अच्छा, व्यतिकरण खत्म हो गया था ना। तो व्यतिकरण कितने प्रकार का था? दो प्रकार का, संपोषी और विनाशी। उसके बाद उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन था। उसके बाद हाँ, किस प्रकार आधारित है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। उसके बाद नोट पॉइंट करवाए होंगे, फिर शर्तें करवा दी होंगी, फिर उदाहरण करवा दिया होगा, है ना। अगली हेड लगाइए। जो ये व्यतिकरण की घटना थी, इसको मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ किया था एक तो। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, यंग। क्या आए थे? साइंटिस्ट का नाम क्या था? यंग। उन्होंने दिया था यंग का बेसलिट प्रयोग या यंग का बेझर्री प्रयोग। क्लियर? तो लिखिए आप, जो व्यतिकरण की घटना है उसी पर काम किया था किसने? साइंटिस्ट यंग ने। किसने किया था? उन्होंने ये। अच्छा, जो आपका संपोषी व्यतिकरण था उसमें कौन सा फ्रिंज मिल रहा था? ब्राइट फ्रिंज। हाँ या ना? किसमें मिला था बेटा ये? संपोषी व्यतिकरण में। बोलिए। और जो डार्क फ्रिंज था वो किसमें मिला था? विनाशी व्यतिकरण में। इस यहां पर क्या मिला था? डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज और जो ब्राइट फ्रिंज होते क्या है? ये होता है चमकीला बिंदु और ये होता है अंधेरे का बिंदु। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं दीप, सॉरी हिंदी में बोलते हैं दीप्त फ्रिंज, और इसको बोलते हैं अदीप्त फ्रिंज। ये क्रमागत बनते हैं। क्रमागत का मतलब नंबर से। जैसे बनेगा कैसे? चेक करो। जैसे सपोज दैट ये कोई झर्री है, पहला नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। तो यहाँ लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब आपको ये समझना है ये दीप्त फ्रिंज है और अदीप्त फ्रिंज है, कैसे कैसे बनता है। हमें इतना तो पता है कि जो ये दीप्त फ्रिंज बनता है वो कहां बनता है? संपोषी व्यतिकरण में। बोलिए। कब? जब श्रृंग से श्रृंग मिलता है और गर्त से गर्त मिलता है। और विनाशी में क्या बनता है आपका? डार्क अदीप्त फ्रिंज। अच्छा, बनता कैसे है? तो याद रखना, सबसे पहले बनता है आपका अदीप्त। कौन सा फ्रिंज बनता है? अदीप्त फ्रिंज। और उसके बाद बनता है दीप्त। क्या बनता है? दीप्त फ्रिंज। तो इससे अब जैसे क्रम से चलते रहेंगे, फिर बनेगा अदीप्त डार्क, फिर बनेगा दीप्त, फिर बनेगा अदीप्त, फिर बनेगा। ऐसी सिस्टम से क्या करते रहते हैं? ये चलते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे नोटिस ये करना है कि दीप्त फ्रिंज बन रहा है। चेक करना, देखो 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10। तो जो दीप्त फ्रिंज बना हुआ है वो मेरा कौन से नंबर में बना है? E1 नंबर पे। किस पे? सम पर, या सम गुणक कह लीजिए। चलो गुणक बाद में बताऊंगा क्या होता है। पहले आपको किस ये चेक करो कि जो दीप्त फ्रिंज बनता है वो कहां बनता है? सम नंबर पर। और जो अदीप्त बना हुआ है वो चेक करना। देखो 1 3। तो जो अदीप्त फ्रिंज बनता है 17 19 21 23 ऐसे 27 है ना। तो ये यहां पर कौन सा फ्रिंज बनेगा? डार्क फ्रिंज। और यहां पर कौन सा बना? ब्राइट फ्रिंज। जो डार्क बनता है वो कहां बनता है? ऑड नंबर पे। कहां बनता है बेटा? तो याद रखना, जो दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज हमने पढ़े थे कि संपोषी व्यतिकरण में हमारा ब्राइट फ्रिंज बन रहा था, इसका मतलब दीप्त फ्रिंज। कैसे बन रहा था? जब श्रृंग से श्रृंग मिल रहा था और गर्त से गर्त मिल रहा था। उसके बाद जो विनाशी व्यतिकरण था तब क्या बन रहा था? डार्क फ्रिंज, जिसको बोलते हैं अदीप्त फ्रिंज। क्या बोला जाता है? अब ये बना कैसे था? कि जब श्रृंग से गर्त मिला था और गर्त से श्रृंग मिला था। अब ये बनते गए, सबसे पहले कहां बनेगा? अदीप्त पर। सॉरी, फर्स्ट नंबर पे क्या बनेगा? अदीप्त। और सेकंड पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ऑड नंबर पे बनता है वो कौन सा फ्रिंज बनता है? अदीप्त। इसको बोलेंगे डार्क फ्रिंज।
और जो इवन नंबर पे बनता है वो कौन सा फ्रिंज बनता है? ब्राइट फ्रिंज। तो इतनी बात समझ में आती है। इसको नोट पॉइंट में कहीं भी लिख लीजिए आप, जब ये डेरिवेशन होगी तो आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा। तो ये समझ में आया। अब यंग ने क्या बोला? यंग ने बोला कि अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसको बोला जाता है यंग का दो स्लिट प्रयोग। क्या बोला जाता है? या बोल सकता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर। उसी का दूसरा नाम है यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। क्या है? यंग का द्विध्रुवी प्रयोग कह लीजिए, या क्या कह सकते हैं, यंग का द्वि स्लिट प्रयोग। स्लिट का मतलब ऐसे करके स्लिट लगा दी उन्होंने। अब वो देखो कैसे करे उन्होंने। उसमें प्रूफ क्या किया? यंग ने प्रूफ किया कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है इसको डिनोट करते हैं बीटा 1 से। किससे डिनोट करता है? बीटा 1। और जो अदीप्त फ्रिंज होता है उसकी चौड़ाई को डिनोट करते हैं बीटा 2 से। क्या समझ में आया? कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई किससे डिनोट होगी? अरे चमकीला बिंदु बनेगा तो कोई ना कोई एरिया होगा उसका, तभी तो चमकेगा उसमें से वो। तो चेक करो, जो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होती है उसको किससे डिनोट किया जाता है? बीटा 1 से। और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है उसको किससे डिनोट किया जाता है? बीटा 2 से। अब ये बात प्रूफ क्या की? यंग ने ये अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किया कि जो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर होती है। यंग ने क्या प्रूफ किया था? कि जो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर। अब क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद आपको फिर समझाता हूं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखो, यंग का दो स्लिट प्रयोग क्या है? यंग का दो स्लिट प्रयोग क्या है? इसको बेटा द्विध्रुवी प्रयोग भी कहते हैं। यंग का द्विध्रुवी प्रयोग क्या है? ऐसे लिख लो, दो स्लिट, या लिख सकते हैं द्विध्रुवी। सॉरी, क्या लिख सकते हैं? द्विध्रुवी प्रयोग क्या है? सिद्ध कीजिए, इसी में बोलेगा, सिद्ध कीजिए दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, सिद्ध कीजिए दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर होती है। सिद्ध कीजिए दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर होती है। क्लियर? हाँ या ना? तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अब आप बैठे लगाओ यंग का दो स्लिट प्रयोग। सबसे पहले लिखेंगे यंग का दो स्लिट प्रयोग। इसको रफ कर दो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। कुछ नहीं करना। संपोषी में ब्राइट फ्रिंज बनता है, विनाशी में डार्क फ्रिंज बनता है। और जो ब्राइट और डार्क जो बनते हैं, इवन नंबर पे ब्राइट बनेगा, डार्क बनेगा ऑड नंबर पर। और जो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज होगा उसकी दोनों की जो चौड़ाई होगी वो बराबर होगी। ये बात किसने प्रूफ की थी? यंग ने। और किसने प्रूफ किया? अपने दो स्लिट एक्सपेरिमेंट में। क्लियर? और लिखो यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। और एक मैं आपको भविष्यवाणी और कर देता हूं, जो ये क्लास 9 से 11:30 चलेगी वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी। चाहे कितने भी किसी के बैच चल रहे हो, सबका बाप चलेगा। ओपन चैलेंज, जो कोई भी एक्सेप्ट करना चाहे कर सकता है। क्या है? यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। इसी को क्या बोल सकते हैं? यंग का दो स्लिट प्रयोग। क्या बोल सकते हैं? और जो मेरी क्लासें हो
जिस पे मैं वीडियो जो शूट हो रही है उस पे इंपॉर्टेंट डालूंगा, क्या डालूंगा, इंपॉर्टेंट। जब पेपर देने के बाद हम वीडियो से एनालिसिस करवा ले कि पेपर पे इंपॉर्टेंट कौन सी क्लास को लिखा गया। क्योंकि जो वो नहीं कहते कि सच्चाई को किसकी जरूरत नहीं होती, प्रमाण को साक्षी की जरूरत नहीं होती है ना, साक्षी की नहीं। यंग का बेसलेट प्रयोग, इसको क्या लिख सकते हैं, यंग का बेझर्री प्रयोग या यंग का बेसलेट प्रयोग। इंग्लिश में बोला जाएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या बोला जाएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लिखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तभी आप वरना है रे। अरे गुस्सा में डिसलाइक ही गद्दे करा जाएंगे, व्यूज तो बढ़ेगा। अरे कुछ तो ऐसे है जैसे देखना मत व्यूज बढ़ जाएगा। अरे भाई बताओ, हाँ ये समस्या, मैंने खतरनाक आदमी। क्या बताओ, यंग का बेजरूरी प्रयोग या क्या है, यंग का बेसलिट प्रयोग। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इन्होंने इसमें प्रूफ क्या किया था, इसमें इन्होंने प्रूफ किया था बीटा 1 बराबर बीटा 2। इसका मतलब क्या है, जो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है वो किससे डिनोट होती है, बीटा 1 से, और जो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई वो किससे डिनोट होती है, बीटा 2 से। क्लियर। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए। क्या बनाना है, डायग्राम। ये कोई प्रकाशिक स्रोत है, इससे प्रकाश जा रहा है और इससे कुछ दूरी पर एक पर्दा रखा हुआ है जो अपारदर्शी है। कैसा पर्दा रखा है बेटा, अपारदर्शी। लाइन सीधी है क्या ये, अब देखना। यो अब ये सीधी लग रही है तो मैं तो कैसे दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये क्या है बेटा, प्रकाशिक स्रोत। जो ये बातें कर रहे हैं वो ये बात दिमाग में बिठा लें कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन उनके सामने लिखा मिलेगा और अभी दांत निकाल रहे होंगे। लिख के देता हूं, ये क्या होता है, प्रकाशिक, जहां से प्रकाश जा रहा है और इससे कुछ दूरी पे क्या रखा है, एक पर्दा रखा है। क्या रखा है ये, और ये पर्दा कैसा है, अपारदर्शी, जिसमें से प्रकाश पार नहीं होता। अब इसमें क्या करना है, आपको दो झिर्रियां लेनी है। झिर्रियां का मतलब, झिर्री समझते, छिद्र समझता है, और शुद्ध भाषा बोलूं, झिर्री। जैसे अरे पाउच रहेगा, पाउच, पाउच में स्विच हो दो, एग्जाम्पल सुन, पाउच में स्विच हो देगा 2-3 दिन, उसमें फिर पानी निकलेगा, तो वो झिर्री है।
समझना, इसमें से होल हो गया पतला पतला बारीक होल, बिल्कुल क्लियर। ऐसे ही हाथ चलनी कहला। तो ऐसे यहाँ पर क्या, प्रकाशिक स्रोत, उससे कुछ दूरी पे क्या रखा है, अपारदर्शी पर्दा। अब अपारदर्शी पर्दे में क्या है, दो झर्री है, एक झर्री का नाम है S1 और दूसरी झर्री का नाम है S2। तो पहले झर्री का नाम क्या है, S1, दूसरे का S2, और ये दोनों एक दूसरे से d दूरी पर है। कितनी दूरी पर है दोनों, d दूरी पर, हाँ या ना। अब इससे जो ये अपारदर्शी पर्दा रखा है, इससे कैपिटल D दूरी पर एक दूसरा पर्दा है। क्या है बेटा, एक कैपिटल D दूरी पर क्या है, एक दूसरा पर्दा जो D डिस्टेंस पर है। क्लियर। इस पर्दे का नाम है एक्स बाई। क्या है इस पर्दे का नाम, एक्स बाई, जो इस अपारदर्शी पर्दे से कितनी दूरी पर है। ये पर्दा कैसा है, अपारदर्शी, इसमें से प्रकाश पार नहीं होगा, सिर्फ यहीं से प्रकाश निकलेगा। दो छिद्र, संकीर्ण छिद्र, जैसे मैंने आपको बोला था कि व्यतिकरण के लिए जो छिद्र होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, संकीर्ण, और कैसे होने चाहिए, पास पास। तो जो ये S1 S2 बहुत तो निकट है। दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल डायग्राम, मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं। चेक करो, ये S1 S2 कैसे है, बहुत ज्यादा निकट है, कैसे है, और जब दोनों S1 S2 कैसे संकीर्ण है, संकीर्ण का मतलब नैरो। अब इससे यहां पर इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट है। क्या है, एक केंद्रीय उच्चिष्ट। इस लाइन को बोला जाएगा O डैश। क्या बोला जाएगा, O डैश। अब यहां पर एक बिंदु होता है P। क्या होता है, बिंदु P। यहां से दो तरंगें निकलेंगी और वो P तक जाएंगी। S1 से निकलेगी तो S1P, और दूसरी कहां से निकलेगी, S2 से। कहां से निकलेगी, S2 से। तो क्या हो जाएगी, S2P, हाँ या ना। और P से लेकर O डैश तक की जो दूरी होती है वो होती है X। P से लेकर O डैश तक की दूरी कितनी होती है, X। अब ध्यान देना, ये S1 यहां से निकली S1P, ये दूसरी क्या निकली S2P। अब यहां से इस पर लंब डाल दो, लाला बोर्ड को देख ले। यहां से क्या डालना है आपको, लंब। क्लियर। ये हो गया Q, और ऐसी लंब यहां से डालो। तो क्या हो जाएगा, ये है, R कर दूं, समझने के लिए करना है बस। देखो P Q R, हाँ या ना। अब चेक करना, देखो S1 से लेकर S2 तक कितनी दूरी है, D। अब ये बिल्कुल बीच में होता है O डैश। O डैश कहां पर होता है, S1 और S2 के बिल्कुल मध्य में। क्लियर। तो चेक करो, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, D/2, और ये भी कितनी हो जाएगी, D/2, D2 नहीं, D/2 कितना हो जाएगा। तो चेक करो, S1 से लेकर S2 तक की दूरी कितनी है, D, और जो मध्य बिंदु हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक D/2 और यहां से लेकर यहां तक D/2। अब चेक करना, अभी मैं आपसे बोलूं P से लेकर Q तक की दूरी, तो चेक करो, P से लेकर O डैश तक की दूरी X, और O डैश से लेकर Q तक की दूरी D/2। तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी में से ये वाली दूरी माइनस कर देता हूं तो मुझे PQ मिल जाएगा। तो PQ कितना आ जाएगा, X माइनस D/2, हाँ या ना। अब चेक करना, तो इसको साइड में लिख दूंगा कहीं पर, बस सब दिमाग में रखना थोड़ा सा, है ना। अब मैं आपसे बोलूं PR का वैल्यू, क्या बोलूं, PR। तो चेक करो, P से लेकर O डैश तक दूरी X, और O डैश से लेकर R तक दूरी
dy2, तो P से लेकर R तक की दूरी चाहिए मुझे, तो यहां से लेकर ये वाली दूरी और ये वाली दूरी ऐड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा x प्लस dy2। तो PQ का वैल्यू कितना आ जाएगा, x माइनस dy2। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास PO डैश का वैल्यू x है, हाँ या ना। तो अब चेक करना PR का वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस dy2, हाँ या ना। डायग्राम बनाइए। और एक और विशेष बात सुनो, स्पेशल केयर करके सुनिए, जो ये डायग्राम बना हुआ है ये बोर्ड के 90 डिग्री पर है। जैसे पहला पर्दा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखो ये वाला पर्दा अपारदर्शी पर्दा आया ना, ये वाला एक्स वाई पर्दा, तो ये ऐसे करके है, ये अपारदर्शी पर्दा और ये एक्स वाई पर्दा, और यहां पर क्या है, कोई प्रकाशिक केंद्र। तो ये जो पर्दे हैं वो सब कैसे इस बोर्ड के कैसे 90 डिग्री पर ऐसे लगे हुए हैं, हाँ या ना। क्लियर। और बनाया कैसे, ऐसे करके, ऐसे डायग्राम तो बन नहीं सकता, हवा में बन जाएगा क्या, हवा पे लिखने का कोई पेन है, बोलो कर दो आविष्कार, पेंट हवा पे लिखा जाए ऐसे, कि यहाँ खड़े हैं लिख दो। डायग्राम बनाओ। और जितना जल्दी हो सके वो चैप्टर नंबर 10 का वीडियो अपलोड करो, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 तो हॉटस्पॉट हो गया, एंड में आ पाया है, और चैप्टर नंबर 10 से शेड्यूल से चलाओ। बन गया बेटा डायग्राम। और थोड़ा समझ में आ जाया करे तो गुम्म मत बैठा रहा करो, बता दिया करो कि हाँ समझ में आ गया, ये पर्दा है। क्लियर। और या तो फेस के एक्सप्रेशन चेंज कर दिया करो, एकदम न्यूट्रल से बैठे रहते हो भाई कि भाई कांस्टेंट वैल्यू, समझ में आ जाए तो ठीक, ना आ जाए तो ठीक। अच्छा, आप मेरे पास कोई ऐसा तो है नहीं थर्मामीटर है कि ओम के ऐसे रख दिया सर पे कि हाँ इसके 70% समझ में आया, तो दोबारा 30% कहाँ समझ में आया उसको चेक कर लूं। अगर ऐसा होता फिर तो मैं पहले से सबके सर पे मीटर लगवा देता बाहर से ही, और अंदर आते बिल्कुल दिखाई देता हाँ 80% उसके समझ में आया है। बोर्ड को देखो बेटा, यहाँ पर ये क्या है, लाइट सोर्स, प्रकाशिक सोर्स, मतलब यहां से प्रकाश आ रहा है, और इससे कुछ दूरी पे आपने क्या रखा है, एक अपारदर्शी पर्दा। कैसा पर्दा है ये, अपारदर्शी पर्दा, हाँ या ना। तो जिसमें क्या है, दो झुर्रियां है, एक S1 और S, हाँ या ना। तो S1 से लेकर S2 तक का दूरी कितना है, D। इसके बीच में एक पॉइंट है O, जिसको मैंने बोला हुआ O डैश, जिसको बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट या सेंटर पॉइंट, ऐसा समझ लो। अब यहां जो सेंटर में ये आ जाएगा, तो देखो O से लेकर S1 तक का दूरी dy2 हो जाएगा, और O से लेकर S2 तक का दूरी कितना हो जाएगा, dy2। मैंने लिख दिया dy2, हाँ या ना। और यहां पर क्या है, बिंदु P, इससे दो किरणें निकलेंगी, S1 P और S2 P, ऐसे करें, हाँ या ना। जो यहां पर किसी एंगल बनाती हुई जाएंगी, ऐसे करके। अब चेक करो, ये O डैश, तो P से लेकर O डैश तक का दूरी कितना, x, और ये मैंने इस पे क्या डाल रखा है, लंब S1Q। और अब यहां पे चेक करना, P से लेकर O डैश तक का दूरी कितना है, x है, आया ना। और O डैश से लेकर Q तक का दूरी कितना है, dy2। बोलो, अभी आपसे पूछा है P से लेकर Q तक का दूरी कितना, तो x माइनस O डैश Q। अगर PQ का वैल्यू निकालना है
तो पी ओ डैश माइनस ओ डैश क्यू, दोनों किसका वैल्यू आ जाएगा। अब यही चेक करो पी आर का वैल्यू, किसका वैल्यू, देखो पी से लेकर ओ डैश तक का दूरी एक्स, और ओ डैश आर से लेकर आर तक का दूरी डी बाई टू, तो यहां से लेकर ये इसमें ये ऐड कर दो तो हो जाएगा एक्स प्लस डी बाई टू। तो क्या हो जाएगा, जब पी आर अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, चेक करना, पी ओ डैश प्लस ओ डैश आर, है ना। तो यहां से पी क्यू और पी आर का वैल्यू मिल जाएगा। बोलिए अब बस इतना ही, कुछ है नहीं इसमें। वो लिखना है इसका माना, क्या लिखना है, और इसमें त्रिभुज और बने हुए त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो एस वन पी क्यू, हाँ ना, एस टू पी आर। बोलिए अब जो भी देखो, ये अपारदर्शी पर्दा और ये एक्स वाई पर्दा, ये दोनों कैसे है, कागज के तल के लंबवत, मतलब बोर्ड के लंबवत। अब इसका क्या लिखा जाएगा, माना, क्या लिखा जाएगा, माना। देखिए अब देखो सबसे पहले माना समझ लो, माना कहां से बनता है, माना बनता है डायग्राम से। ध्यान दीजिए, माना एक प्रकाशिक स्रोत है जिससे कुछ दूरी पर अपारदर्शी पर्दा रखा है, जिसमें दो झर्रियां हैं S1 और कैसी संकीर्ण, कैसी है संकीर्ण, जिससे जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, और कुछ बाहर से नहीं लिखना है। अपारदर्शी पर्दे से कैपिटल डी दूरी पर एक दूसरा पर्दा एक्स वाई है, जिस पर S1 और S2 से जब तरंगें निकल के गई है उससे व्यतिकरण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, व्यतिकरण, किस पर, एक्स वाई पर। प्रकाश तरंगें यहां से निकलेंगी तो व्यतिकरण किस पर जाके मिलेगा, हमें एक्स वाई पर देख। तब कैलकुलेट, अब कैलकुलेट क्या करना है कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर होती है। क्लियर, लिखो, माना एक प्रकाशिक स्रोत है, माना एक प्रकाशिक स्रोत है जिससे कुछ दूरी पर एक अपारदर्शी पर्दा रखा है, जिससे कुछ दूरी पर अपारदर्शी पर्दा रखा है, जिसमें दो संकीर्ण झिर्रियां S1 व S2 हैं, जिसमें दो संकीर्ण झिर्रियां S1 व S2 हैं। दिखाई दे रहा है S1 और S2, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। क्लियर, देखो अपारदर्शी पर्दे से क्या लिखना, अपारदर्शी पर्दे से कैपिटल डी दूरी पर एक दूसरा पर्दा एक्स वाई है, अपारदर्शी पर्दे से डी दूरी पर एक दूसरा पर्दा एक्स वाई है, जिस पर व्यतिकरण का प्रतिरूप प्राप्त किया जाता है। जो जैसे व्यतिकरण होगा वो कहां पर हमें मिलेगा, एक्स वाई पर्दे पर, जिस पर व्यतिकरण का प्रतिरूप पाया जाता है। तब कैलकुलेट, अब क्या करना है बेटा आपको, कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब क्या होता है, गणना। जस्ट मिनट,
कैलकुलेट का मतलब क्या होता है? गणना। अच्छा, डायग्राम क्लियर हो गया? डायग्राम में कोई डाउट? बोलो। माना में कुछ नहीं है, प्रकाशिक से हो तो उससे कोई दूरी पर पारदर्शी पर्दा, उसमें S1 S2 बीच की दूरी D, जिससे कैपिटल D दूरी पर दूसरा पर्दा एक्स वाई, तो क्या मिलेगा? प्रतिरूप किसका? वक्रीकरण का। आया ना? हमें प्रूफ क्या करना है? β1 बराबर β2। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में देखिए, समकोण त्रिभुज S1 PQ। आया ना? तो यहां हो जाएगा समकोण त्रिभुज S1 PQ में क्या लिखना है? समकोण त्रिभुज। अब यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय, और ये तो सबको पता होगी। हाँ या ना? पाइथागोरस की प्रमेय कब पढ़ाई जाती है? तो बताओ, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब त्रिभुज S1 PQ में लंब कौन सा है? थीटा। थीटा के सामने लंब क्या हो जाएगा? PQ। और इसके सामने क्या होगा? कर्ण S1P, और आधार क्या हो जाएगा? S1Q। तो यहां पे देखो कर्ण, तो S1P का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? तो PQ का स्क्वायर प्लस S1Q का स्क्वायर। हाँ या ना? अब यहां से चेक करना, S1P स्क्वायर, S1P का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर, अच्छा PQ का वैल्यू अभी आपने निकाला था, चेक करो। PQ बराबर PO डैश, PO डैश माइनस O डैश Q। तो PQ बराबर आया था x माइनस dy2। बोलो। तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा? x माइनस dy2 का होल स्क्वायर प्लस, हाँ या ना, S1Q। अब चेक करना बेटा S1Q का वैल्यू। ओहो, कहां से आई हैं आप? चेक करो S1Q, तो इनके बीच की दूरी D, चाहे वो S1Q हो, चाहे O डैश हो, चाहे S2R हो, सब क्या हो जाएगा? तो S1Q क्या हो जाएगा बताना? S1Q बराबर D। तो D का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहीं छोड़ दो इसको, इसका कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चेक करो दूसरा समकोण त्रिभुज S2PR। तो क्या लिखा जाएगा? समकोण त्रिभुज S2PR में क्या लगेगी? पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होता है बताओ? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब चेक करिए S2PR में लंब क्या है? थीटा के सामने लंब PR, कर्ण S2P, आधार S2R। तो कर्ण क्या हो जाएगा? S2P का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर लंब बोलो PR का स्क्वायर प्लस आधार बोलिए, आधार है S2R का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, S2P का स्क्वायर बराबर, चेक करो PR का वैल्यू, देखो PR, तो PO डैश प्लस O डैश R, तो X प्लस dy। यहां लिखा हुआ चेक कर लेना। तो हो जाएगा X प्लस dy2 का होल स्क्वायर प्लस S2R का वैल्यू समझ में आ रहा है? कहां से आ रहा है ये D? ये रहा D। तो रख दो, तो D का स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकंड लिखे यहाँ तक।
अब मैं बताता रहूंगा, आपको तुरंत समझ में आना है, ये लिखा हुआ है ना। उस वाले बैच को बुला लेना अंदर। हम देखेंगे, हमें भी समझ में आ। अब चेक करो क्या करना है, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है। क्या करेंगे, समीकरण एक व दो से, हाँ या ना, समीकरण एक और, तो करना क्या है, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे, ध्यान देना, एलएचएस में से एलएचएस माइनस होगा और आरएचएस में से आरएचएस माइनस होगा। तो चेक करना इसका एलएचएस क्या है, तो S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, हाँ या ना, बराबर, और चेक करो x प्लस dy2 का होल स्क्वायर, बोल दो बैठिए। को है लिख गया, समीकरण एक व दो से, तो क्या करना है, एलएचएस में से एलएचएस माइनस करोगे और आरएचएस में से आरएचएस, ध्यान देना, तो यह हो जाएगा x प्लस, शांति से आगे बैठ जाओ लला। और चेक करना, देखो प्लस डी स्क्वायर आया ना, फिर लगेगा माइनस, तो x माइनस dy2 का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस अंदर एंट्री करेगा, तो प्लस माइनस का डी स्क्वायर कट जाएगा। समझ में आ रहा कैसे, खोलो, तो क्या बचेगा, माइनस x माइनस dy2 का होल स्क्वायर। कैसे, डायरेक्ट कर दिया, यहां से इसमें से घटाया, यहां देख लो, स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस dy2 का होल स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो डी स्क्वायर प्लस माइनस का डी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस dy2 का होल स्क्वायर माइनस, अब चेक करना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 4ab, क्या होता है, 4ab। पता है सबको क्या, याद रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 4ab। जिससे शक हो रहा हो वो प्रूफ कर ले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का, फिर प्लस का हो जाएगा 2ab, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, 2ab प्लस 2ab, तो क्या आ जाएगा, 4ab। अब यहाँ चेक करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 4ab, तो a का काम कौन कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, तो यह हो जाएगा S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर बराबर 4x dy2 हो गया। और 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, 2 बार। अब चेक करना, यहां चेक करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहले कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। तो चेक करना, a स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा पहले कोष्ठक में a प्लस बी, हाँ या ना, और दूसरे कोष्ठक में क्या हो जाएगा, a माइनस बी, बराबर ये कट गया 2 बार, तो क्या आ जाएगा 2xd, हाँ या ना। अब यहां से चेक करना, ये माइनस वाला इधर छोड़ो, प्लस वाला कर लेके जाओ। तो अभी बताऊंगा ये माइनस वाला क्यों छोड़ा, प्लस वाला क्यों लेके जाओ। तो हो जाएगा S2P माइनस S1P बराबर 2xd अपॉन S2P प्लस S1P। अब चेक करना, देखो S2P, तो S2P माइनस S1
तो एक पथ तो आपका S2P है तरंग का, और दूसरा पथ क्या है S1P। अगर मैं इस वाले पथ में से इस वाले पथ को घटा दूंगा तो पथांतर आ जाएगा। पथांतर का मतलब पथों का अंतर, हाँ या ना। जैसे जा जीवा घर बढ़िया पल्लवा का खराब घरांतर, हाँ या ना। तो ऐसी क्या हो जाएगा, S2P में से S1P माइनस करूंगा तो इस वाले पथ में से इस वाले पथ को क्या कर दूंगा माइनस, तो क्या आएगा पथांतर। तो चेक करो S2P माइनस S1P, पथांतर आ गया। अच्छा पथांतर किससे डिनोट होता है, पथांतर डिनोट होता है डेल्टा से। किससे डिनोट होता है, तो डेल्टा बराबर क्या आ गया, तो पथांतर लिख दूं क्या, डेल्टा बराबर आ गया S2x अपॉन, एक और विशेष बात सुनो, S2P और S1P, S2P और S1P ये दोनों बराबर हो जाएंगे D के, किसके बराबर हो जाएंगे। अब बेटा ये समस्या ये आपने क्या कर दिया, S1Q भी D के बराबर कर दिया था, हाँ या ना, और S1P और S2P भी D के बराबर कर दिया, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ध्यान देना कि S1 S2 थे ये बहुत ही निकट थे, कैसे थे, निकट का मतलब पास पास होंगे, और जहां पे जाके मिलेंगे वो भी कैसा होगा, निकट बिल्कुल मिल रहेगा। एक दूसरे पर चेक करो P पर मिला है तो ये दोनों रेखाएं लगभग बराबर हो जाएंगी। और ये जो डायग्राम कैसा बना हुआ है कागज के तल के लंबवत, तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए किसके बराबर हो जाता है D के। समझना मैं क्या बता रहा हूं, जैसे ये लाइन है, हाँ या ना। अब मैं ये लाइन है, यहाँ पर एक बिंदु रखा हुआ है, तो मैंने इस बिंदु के ऊपर वाले सिरे से यहां तक खींची रेखा, और इस बिंदु के नीचे वाले सिरे से यहां तक खींची रेखा, तो कितना अंतर आएगा, माइनर, हाँ या ना। तो दोनों कैसी हो जाएंगी बराबर, और ये बराबर होने के साथ साथ किसके बराबर होंगी, डी के। डी के बराबर क्यों होंगी, क्योंकि ये व्यतिकरण है, व्यतिकरण अति निकट होता है। मैंने शर्त बताई थी छिद्र होने चाहिए संकीर्ण और कैसे होने चाहिए निकटतम, तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा डी के बराबर। डी का वैल्यू पुट कर दो इसका, तो S2P डी है और S1P भी क्या है डी। तो पथांतर आपका चेक करना, डेल्टा बराबर 2xd अपॉन 2d, बोलो, और 2 से 2 कैंसल आउट, तो पथांतर आ गया xd अपॉन d। तो ये क्या है बेटा पथांतर, हाँ या ना। अब यहां पर ध्यान दिया देना, हमें प्रूफ क्या करना था, β1 बराबर β2। तो β1 क्या है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, डायग्राम रख दो। अब चेक करना बोर्ड पर, ये मैंने किसके बराबर माना था, S2P और S1P D के बराबर तो माना नहीं था रहेगा, क्लियर। अब चेक करो पथांतर आ गया। अब मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, β1 फिर β2 निकालूंगा, तभी तो चेक कर पाऊंगा β1 β2 के बराबर है या नहीं, बोलो। तो यहां निकालेंगे दीप्त फ्रिंज की, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है β1। अब चेक करो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो पथांतर के बराबर होती है, पथांतर बराबर, पथांतर समझ में आ गया क्या होता है, पथों का अंतर। तो पथांतर बराबर होता है λ/2 का पूर्ण गुणज, नहीं। अब मुझे ये बताओ λ/2 का समगुणज होगा या विषम गुणक होगा, समगुणक होगा। अभी मैंने नोट पॉइंट पढ़ाया था कि दीप्त फ्रिंज कहां मिलता है मुझे, सम पर, और अदीप्त फ्रिंज कहां मिलता है विषम पर। तो λ/2 का क्या हो जाएगा समगुणक, हाँ या ना। अब चेक करना पथांतर तो मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा था, बोलो, बराबर λ/2। अब मुझे लिखना क्या है समगुणक, क्या लिखना है
और किसी भी संख्या में 2 का गुणा करो तो समान और सम हो जाती है। हाँ या ना, संख्या का मतलब n, लिख लो कितना भी लिख लो। मैंने लिखा 5, कर 2 का गुणा, मैंने लिखा 7, सम हो गया। तो जब मैं n में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सम आ जाएगा। बोलिए, तो क्या आ गया, डेल्टा बराबर लेमड़ा बाई 2 इंटू 2n। अच्छा, डेल्टा का वैल्यू मैंने इतना निकाला हुआ है, तो यह लिखूंगा एक्स डी अपॉन डी बराबर लेमड़ा बाई 2 इंटू 2n। तो यहां से x का वैल्यू निकालो, तो x बराबर 2n। अच्छा, 2n से काट दो ना, 2 से 2 है। अरे लला, तू एक ही लंग देख रहा, देख लो सब लंग पत्तो साला देख। 2 से 2 क्या कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा फिर, काट दी, बोलो। जी भाई, हाँ तो कैपिटल ही तो है, दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक। तो चेक करो, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी बराबर लेमड़ा बाई 2 इंटू 2n। अब यहां से आपको लिख दो एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, 2 से 2 कट गया तो n लेमड़ा। अब यहां से x का वैल्यू निकालो, इसका निकालना है x का वैल्यू। जैसे ही x को निकालोगे ध्यान देना, x बराबर n लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन डी। अब ये तो एक आया xn, दीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज की क्या आई है, चौड़ाई xn। अब चेक करो, इससे आगे भी बनेगा फ्रिंज, तो इससे आगे बनेगा तो उसको बोलूंगा मैं xn प्लस 1, हाँ या ना। अरे जैसे सपोज 51 बन गया, अब 52 आएगा, फिर 53 आएगा या 54 आएगा, तो आगे बढ़ कम बढ़ करके आएगा। तो मैंने क्या बोल दिया, एक्स एन प्लस, तो एन की जगह पे क्या लिख दूंगा, एन की जगह पे क्या लिखूंगा, रे पहले ये एन लिख रहा था तो एन लिखा था, अब ये एन प्लस 1 है तो यहाँ क्या लिख दूंगा, एन प्लस 1, हाँ या ना। लेमड़ा डी अपॉन स्मॉल डी, हाँ या ना। अब मुझे निकालनी है चौड़ाई, तो अंतर निकालूंगा, इसमें से इसको घटा दूंगा तभी चौड़ाई निकल के आएगी। तो यहां बोला जाएगा दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई किससे डिनोट हो रही थी, बोलो। तो बीटा 1 बराबर एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन। अब जो दीप्त फ्रिंज की बात हो रही है भाई साहब, अदीप्त को तो गए ही नहीं है, तो चेक करो। तो बीटा 1 बराबर एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन। तो एक्स एन प्लस 1 का वैल्यू रखो जल्दी जल्दी, एन प्लस 1 क्या से क्या हो गया, देखते देखते आया ना। अब चेक करो एक्स एन का वैल्यू, एन लेमड़ा डी अपॉन स्मॉल डी। चेक करना, लेमड़ा डी अपॉन स्मॉल डी, लेमड़ा डी अपॉन स्मॉल डी कॉमन निकाल के फेंक बाहर। तो बीटा 1 बराबर लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माई इनटू एन, तो एन कट गया भाई, चो एन प्लस 1 माइनस एन, तो एन तो एन कट गई, तो बचेगा क्या, बीटा 1 बराबर लेमड़ा डी अपॉन स्मॉल डी, बोलो। अब ये बीटा 1 का वैल्यू इतना आ गया, बोलो। अगर बीटा 2 भी इतना ही आए तभी तो बराबर माना जाएगा, तो ये साइड लिख ली थी तुमने, आया ना। ये तो नहीं लिखा था ना तुमने, यहाँ तक लिख लिया था, सिर्फ बता देना हो जाए, नहीं तो ये तो लिख लो ऊपर। ये नींद किसको आ रही है, चेक करो। यहां से मैंने क्या निकाला, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अब क्या निकालूंगा, तो यहां लिख दूंगा अदीप्त, तो बने गाड़ी रह रहे होंगे, जाऊ ना पाए रे तो कुछ ना कर पाए रे। क्या है, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है,
बीटा 2, हाँ या ना। अब जब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई देखी तो पथांतर लैम्बडा बाई 2 का समगुणक था, हाँ या ना। अब क्या निकालना है मुझे, अदीप्त। तो जो मेरा पथांतर होगा, और तो कुछ समझ में आ रहा होगा, वो लैम्बडा बाई 2 का विषम गुणक होगा, हाँ या ना। बोलो क्या हो जाएगा। तो या चेक करो, पथांतर का मतलब किससे डिनोट होगा, डेल्टा से। तो डेल्टा बराबर लैम्बडा बाई 2। अच्छा, विषम संख्या कैसे बनती है, जैसे यहां पे लिखा हो 2n, तो ये विषम है, और इसमें या तो एक प्लस कर दो या एक माइनस कर दो। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया गुरु जी, प्लस कर दिया। आप माइनस करना चाहो माइनस करना, आंसर वही आएगा। तो यहां पर क्या कर दिया, 2n प्लस 1। तो यहां क्या लिख दूंगा, 2n प्लस 1 विषम गुणक बन जाएगा। किसी भी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करके सम बन जाता है, उसमें से एक घटा दो या एक जोड़ दो तो विषम बन जाता है, हाँ या ना। तो चेक करिए, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा 2 ज्ञात करना है, तो पथांतर लैम्बडा बाई 2 का विषम गुणक, तो डेल्टा बराबर लैम्बडा बाई 2 इंटू 2n प्लस 1। अब यहां पर डेल्टा का वैल्यू बताओ, एक्स डी अपॉन डी, कहाँ है स्मॉल डी, तो लैम्बडा बाई 2 इंटू 2n प्लस 1। यहां से निकालो एक्स का वैल्यू, कटेगा तो है नहीं कुछ उसमें, निकालना एक्स का वैल्यू। तो एक्स बराबर चेक करना, देखो 2n प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई लैम्बडा इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। ये किसका वैल्यू आया, एक्स एन का, ऐसे उसमें आया था, किसका वैल्यू आया। अब मुझे इससे एक ज्यादा निकालना पड़ेगा, बोलो। तो क्या निकालूंगा, एक्स एन प्लस 1। तो जब एन का आया तो एन लिखा था, लैम्बडा बाई 2, हाँ 2d आएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिर तो तुम जानते हो जाएगा कहाँ, कटा नहीं है तो आएगा, हाँ या ना। तू देखो भैंसिया से लगा चलता, जैसे भैंस बहुत उदम करती हो, और ऐसी बातों में पता है एक बार क्या हो गया था, अब मैं फ्री टाइम में बताऊंगा। भैंस बहुत उदम करती हो, तो जाना भी हो, तो लवारो लेके आगे चलो, वो कौन ही जा गई, कहाँ पे आ गई वो, पीछे। तो ऐसे 2 कहाँ जाएगा, वहीं रहेगा। चेक करो, एक्स एन बराबर 2n लड़के, एक्स एन प्लस 1 इंटू लैम्बडा डी अपॉन 2d। अब यहां से क्या करना है, एक एक्स आगे का निकालना है, तो एक्स एन प्लस 1, तो एन की जगह पे क्या लिखा जाएगा, रख दो। तो चेक करो 2n प्लस 1, समझ लेना बहुत वैसी चीज है, एन की जगह पे क्या लिख दिया, n प्लस 1 प्लस 1 लैम्बडा डी अपॉन 2d। बोलो, अब चेक करना, 2 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो एक्स एन प्लस 1 2n प्लस 2 प्लस 1 इंटू लैम्बडा डी अपॉन 2d। और ये 2 और 1 कितना, 3। तो एक्स एन प्लस 1 बराबर 2n प्लस 3 इंटू लैम्बडा डी अपॉन 2d। बोलो, अब यहां से क्या निकालना है आपको, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो एक्स एन प्लस 1 में से एक्स एन माइनस कर दो, तो हो जाएगा एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन। तो बीटा 2 बराबर वैल्यू बोलो, राइट कर दूं, हाँ। तो 2n प्लस 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन 2d माइनस एक्स एन का वैल्यू कहाँ है, 2n प्लस 1, या नदी ने पल्ले में भाई दो, हाँ है ना। तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, ये बातें करना जा सकते हैं, इंटू लैम्बडा डी अपॉन 2d।
बोलो, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है? लैम्बडा डी अपॉन 2d कॉमन मिल रहा है, हाँ या ना? तो बीटा 2 बराबर लैम्बडा डी अपॉन 2d कॉमन बचेगा क्या, चेक करना। 2n प्लस 3 माइनस 2n माइनस 1, माइनस अंदर एंट्री करेगा। बोलो, 2n से 2n कट गया और 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 से 2 कट गया। बोलो, डायरेक्ट लिख दूं? देख, 2n से 2n कट गया और 3 में से 1 गया तो 2 बचा। चेक करो, तो बीटा 2 बराबर लैम्बडा डी अपॉन 2d, लैम्बडा डी अपॉन 2d इंटू क्या बचेगा 2, और 2 से 2, तो बीटा 2 बराबर लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, ये क्या है मेरा बीटा 2। अब चेक करना, बीटा 1 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी और बीटा 2 लैम्बडा डी अपॉन, तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि बीटा 1 किसके बराबर होता है, बीटा 2। किसमें प्रूफ हुआ है? यंग के बेजरूरी प्रयोग में। क्लियर? देखिए, पर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए डायग्राम देखो उसमें। डायग्राम चेक करो, उसमें सबसे पहले डायग्राम में कोई डाउट हो तो पूछो। डायग्राम देख लो एक बार, मैं बता देकर बता दूंगा। देखो उसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। बोलो, माना में संकीर्ण का नैरो पतला, इतना पतला के बाद सकरी का कोई गली तो नहीं, सकरी होता है मोटरसाइकिल मुड़कर में एक बार जाओ सीधे जाना है लौटेगा में, तो संकीर्ण मतलब पतली। क्लियर? और कोई डाउट? माना चेक करो, प्रकाशित स्रोत, उससे कुछ दूरी पर एक अपारदर्शी पर्दा, जिस पर 2 झर्रियां संकीर्ण और नैरो में पास पास होती हैं, S1 और S2। उसके बाद लगा ही नहीं। उसके बाद चेक करो, उसमें उससे डी दूरी पर क्या था, दूसरा पर्दा था एक्स वाई, उस पर हमें क्या मिलता है, व्यतिकर्ण का पतरूप प्राप्त होता है। क्लियर? अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन। तो सबसे पहले कैलकुलेशन चेक करो, समकोण त्रिभुज S1PQ दिखाई दे रहा है, थीटा के सामने लंब, लंब के सामने कर्ण और कर्ण के सामने आधार। तो लगाओ पाइथागोरस की प्रमेय। क्या लगाना है? पाइथागोरस की। अच्छा, पाइथागोरस की प्रमेय का मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसमें कर्ण चेक करो क्या है, PQ, सॉरी S1P, तो S1P का स्क्वायर प्लस लंब क्या PQ, तो PQ का स्क्वायर प्लस आधार क्या, उसमें चेक करो S1Q, तो S1Q का स्क्वायर। अब उसमें वैल्यू पुट कर दो, तो S1P का स्क्वायर बराबर PQ का वैल्यू पुट करो x माइनस dy2 का होल स्क्वायर प्लस S1Q का वैल्यू पुट करो d, तो d का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा समकोण त्रिभुज चेक करिए, S2PR, पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब उसमें चेक करो कर्ण क्या है, S2P, S2P का स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस S2R का स्क्वायर। अब वहां पर चेक करिए, तो S2P का स्क्वायर बराबर PR का वैल्यू कितना है, x प्लस dy2 का होल स्क्वायर प्लस, अब जो बचा था आपका S2R, S2R का वैल्यू कितना है d, तो d का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर देना है। तो जैसे ही माइनस करोगे तो बचेगा x प्लस dy2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस dy2 का होल स्क्वायर, और d स्क्वायर प्लस माइनस का कट जाएगा। अब चेक करेंगे क्या बच गया, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर बराबर x प्लस dy2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस dy2 का होल स्क्वायर। अब वहां चेक करो, a प्लस b का होल स्क्वायर इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4ab। अब वहां पर a का काम कौन कर रहा है, x, और b का काम कौन कर रहा है, dy2। तो वहां चेक करो, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर बराबर 4x dy2, हाँ या ना। अब चेक करो, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार
तो क्या बचेगा, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर बराबर एक्स डी। अब उससे पहले वाले LHS में चेक करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, S1P नहीं S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P इक्वल टू एक्स डी। माइनस वाला घर रखो, 2xd का, हाँ 2xd, माइनस वाला घर रखो, प्लस वाला नीचे ले जाओ अपॉन में। तो चेक करो क्या बचा, S2P माइनस S1P इक्वल टू 2xd अपॉन S2P प्लस S1P, हाँ या ना। तो S2P और S1P का वैल्यू d, दोनों का d हो जाएगा, d प्लस डी 2d, 2 से 2 कट जाएगा, xd अपॉन कैपिटल D बचेगा। तो हो जाएगा S2P माइनस x1p इक्वल टू xd अपॉन कैपिटल D, हाँ या ना। और S2P माइनस S1P क्या होता है, पथांतर, तो डेल्टा बराबर आ जाएगा xd अपॉन D कैपिटल D। अब वहां से क्या निकालोगे, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या निकालोगे, तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होती है पथांतर बराबर लैम्बडा बाई 2 का समगुणक, समगुणक का मतलब 2n, डायरेक्ट रख दो। तो बीटा 1 बराबर हो जाए, सॉरी डेल्टा बराबर हो जाएगा, बोलो लैम्बडा बाई 2 इंटू 2n, बोलिए 2 से 2 कैंसिल आउट। तो x, अब यहां से x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू निकालोगे कैसे निकलेगा, चेक करो, xd अपॉन डी, लैम्बडा बाई 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब यहां से x का निकालो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो एक्स एन का वैल्यू आ गया। अब एक इससे आगे का निकालो, तो एक्स एन प्लस वन इंटू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, आया ना। अब निकालोगे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो चौड़ाई कैसे निकलेगा, आपको एक जैसे आपसे बोला जाए कि 9 में से 8 हटाना है, 8 में से 9 घटाना है, तो 9 में से 8 घटाना है, तब अंतर निकलेगा। तो चेक करो यहाँ पर आपने ज्यादा में से किसको घटा दिया, अंतर निकालने के लिए हमेशा ज्यादा में से कम को घटाते हैं। तो चेक करो x प्लस 1 ज्यादा है, तो हो जाएगा बीटा 1 बराबर एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, हाँ या ना। वैल्यू पुट कर दो, बीटा 1 एन प्लस 1 इंटू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी माइनस एन लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, तो कॉमन क्या आ जाएगा बोलो, बीटा 1 बराबर लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी इंटू एन प्लस 1 माइनस एन, एन से एन कैंसिल आउट, बीटा 1 बराबर क्या बचेगा, क्लियर। तो पहला आ गया आपका दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या आ गई है। अब क्या निकालना है, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, पथांतर बराबर लैम्बडा बाई 2 का विषम गुणक, तो हो जाएगा पथांतर बराबर लैम्बडा बाई 2 2n प्लस 1, और यहां से अंदर मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करना है। तो x बराबर क्या आएगा, x निकालो यहां से, तो 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा डी अपॉन 2d। तो अब एक ज्यादा का निकालेंगे, देखो आप ज्यादा का निकाल लो चाहे कम का निकाल लो, अंतर क्या करोगे, ज्यादा में से आपको कम को घटाना है, या माइनस का भी याद कर सकते हो आप, तो फिर इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। और विषम गुणक n प्लस 1 होता है, माइनस भी लगा सकते हो, आएगा आंसर सेम, कुछ चेंज हो ही नहीं सकता है। तो x n प्लस 1, तो n की जगह पे n प्लस 1, तो 2 इंटू एन प्लस वन इंटू लैम्बडा डी अपॉन 2d, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स एन प्लस 1 2n प्लस 2 प्लस 1 लैम्बडा डी अपॉन 2d, 2 और 1 3, तो एक्स एन प्लस 1 2n प्लस 3 इंटू लैम्बडा डी अपॉन 2d। अब क्या करना है, एक्स एन प्लस में से एक्स एन हटा देना, हाँ या ना। तो क्या आ जाएगा, बीटा 2 बराबर एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, वैल्यू पुट कर दो ये वाली, तो 2n प्लस 3 इंटू लैम्बडा डी अपॉन 2d माइनस 2n प्लस 1 2d, कॉमन क्या मिल रहा है, जो बात कर रहा है उठ गया ना, समझा जाके, कौन कर रहा है बात। तो बीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा डी अपॉन 2d, तो 2n प्लस 1 माइनस अंदर एंटी करवाओ, तो माइनस 2n प्लस का 1 है तो माइनस का हो जाएगा, 2n से 2n कैंसिल आउट। अब यहाँ पर क्या होता है, बीटा 2 बराबर लैम्बडा डी अपॉन 2d। अब बेटा ध्यान देना, 2 में से एक जाएगा, सॉरी 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा, तो हो जाएगा बीटा 2 बराबर लैम्बडा डी अपॉन 2d इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बीटा 2 बराबर लैम्बडा डी अपॉन। अब यहाँ पर चेक ये करना है कि बीटा 1 और दोनों बराबर आ गए, अतः लिखिए, अतः यंग के बेसलिट प्रयोग से स्पष्ट है, तैयार बैठे कभी तो बस फायर कर दो तुम। देखो, अतः यंग के बेसलिट प्रयोग से स्पष्ट है, आज स्पीड क्यों नहीं आ रही, डाउन नहीं किया क्या,
अतः यंग के बेसलिट प्रयोग से स्पष्ट है कि दीप्तफ्रिंज की चौड़ाई बीटा 1 दीप्तफ्रिंज की चौड़ाई बीटा 1 तथा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा 2 बराबर होती है। बराबर होती है। क्लियर। कल का टाइम 9 से 11:30। क्लास इज ओवर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।